चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप न्यू गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एडवांस सेटिंग जो होते हैं ऑप्शन उनको ऑन कर सकते हैं ताकि अकाउंट फुल्ली प्रोटेक्टेड रहे और किसी तरह का इसमें हैकिंग वगैरह या कोई आपका पासवर्ड जानने के बाद इसमें लॉगिन ना कर पाए। उसके लिए क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है ये मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको कोई ब्राउज़र में चल जाना है। अब ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे गूगल अकाउंट या सिर्फ गूगल लिख के भी सर्च कर सकते हैं आप। मैं सिर्फ गूगल लिख के ही सर्च करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं अपना फिंगर हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे जो ब्लू कलर का आइकॉन है आदमी का उसमें आपको टैप करना है। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल यूज़ में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लास्ट नेम। उसके बाद ये आपको यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट करना है। तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, किसी शहर का नाम, जगह का नाम। यहाँ पे मैं ये डाल के इसे कर देता हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। इसको कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। तो उसके लिए पहले आपको कुछ नंबर्स ले लेने हैं। उसके बाद आपको कोई जगह का नाम रखना है या कुछ भी रखना है तो रख लेना है। और उसके बाद आपको कोई भी 1 या 2 या 5 स्पेशल कैरेक्टर डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देके और उसको OTP से वेरीफाई कर लेना है। इससे कि आपका अकाउंट फुल्ली सिक्योर रहेगा। इसे ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे यहाँ पे तो आपका अकाउंट आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ये करना ही है। तो चलिए अभी मैं इसे बढ़ा लेता हूँ, इसमें डाल के अपना नंबर बढ़ा लेता हूँ। ये मैं अपना दोनों नंबर में से कोई एक डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिकवरी ईमेल ID डालना है, तो ये भी मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं गलत डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये सही डालना है ताकि फ्यूचर में अगर कभी आपका अकाउंट ब्लॉक हो या किसी तरह का परेशानी हो तब कस्टमर केयर से यही सब सवाल पूछे जाएंगे आपको। तो ये सब आपको बता के वहाँ पे अनलॉक करवाना रहता है। तो ये सही डिटेल डालें यहाँ पे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP कोड आएगा, उसको यहाँ पर फिल करना रहता है। देखिए मेरे केस में आ चुका है, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ डाल के। उसके बाद SIME में क्लिक करना है, एग्री में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ जो M दिख रहा है जहाँ पे मैं अपना फिंगर हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें दबाना है। उसके बाद मैनेज योर अकाउंट में जाना है। अब यहाँ पे हम अपना जो सिक्योरिटी के लिए सेटिंग होता है जिससे आपका अकाउंट फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा उसको करना है। तो इसमें आपको सिक्योरिटी में आ जाना है। यहाँ पे देखिए इसे करके स्लाइड करना है, ये सिक्योरिटी पे आ जाना है। सिक्योरिटी में आ जाने के बाद देखिए फर्स्ट है यूज योर फ़ोन टू साइन इन। ये ऑप्शन उसलिए होता है कि मान के चलिए आप कहीं अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं बिना पासवर्ड के, तो इस ऑप्शन को तब आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसी को दिखाता हूँ कि इसको कैसे सेटअप किया जाता है। इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद अभी जो ये ईमेल अकाउंट आपने क्रिएट किया है आपको ये किसी मोबाइल में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं लॉगिन करते हैं तो ये ऑप्शन आपको इनेबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा कि फर्स्ट टाइम आपको किसी मतलब एक एंड्रॉयड फ़ोन में तो इसको लॉगिन करना ही पड़ेगा तभी ये ऑप्शन इनेबल होगा। चलिए मैं इसको अपने मोबाइल में कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो आपको यहाँ पे अकाउंट एंड सिंक में जाना है। हर मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन रहता है। फिर एड अकाउंट में आपको जाना है, फिर गूगल में जाना है। इसके बाद जो ईमेल ID अभी क्रिएट की हैं उसको यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए पहले मैं ईमेल ID देख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। यहाँ से इसको आपको कॉपी करके फिर आ जाना है, पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद SIME में क्लिक करना है, एग्री में क्लिक करना है। अब यहाँ कुछ देर वेट करना है। जैसे ये सेटअप हो गया उसके बाद आपको वापस अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। फिर से यहाँ पे थोड़ा बैक आना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। देखिए अभी जैसे मैंने अपना Redmi Note 8 Pro में लॉगिन किया था यहाँ ऑप्शन दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये आपको भी दिखाएगा कैसे काम करता है ये।
ये देखिए ये ऑप्शन आया। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट या पिन डाल देना और यस कर देना है। और यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करना देना। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी मोबाइल में या कहीं भी लॉगिन कीजिएगा तो आप बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दूसरा ब्राउज़र में मैं खोल लेता हूँ इसको। ये मैं किसी दूसरा ब्राउज़र में खोल लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको गूगल लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो ह्यूमन का आइकॉन है उसमें दबा देना है और यहाँ साइन इन में वो जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे डाल लेना है। उसको डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट एस या नो ऑप्शन में चल जाएगा। उसमें येस करना है। उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट या पिन डालना है। उसके बाद आपको नंबर देख लेना है कि कौन सा नंबर इसमें दिखा था, उस नंबर पे यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करते ही ये उस ब्राउज़र पे लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर नहीं डायरेक्ट हुआ तो यहाँ पे आई हैव रिस्पॉन्डेड में क्लिक कर दीजिए। देखिए बिना पासवर्ड के ये अकाउंट आराम से लॉगिन हो गया। तो आप इस तरह से अगर इसको सेटअप कर लेते हैं तो आप बिना पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकते हैं। अब चलिए इसमें दूसरा सिक्योरिटी फीचर में जाते हैं। इसमें आपको फिर से सिक्योरिटी में आना है। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। लेकिन आप जैसे ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका फ़ोन साइन इन वाला डिसेबल हो जाएगा। मतलब आपको पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका फ़ोन में ऐसा ऑप्शन आएगा जो अभी आ रहा था। तो इसमें 2 स्टेप में चल जाना आपको। फिर से यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और फिर यहाँ पे साइन इन में क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका फ़ोन में प्रॉम्प्ट देगा। जैसे भी आप साइन इन करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने के बाद ये फ़ोन में आपको येस या नो का मैसेज आएगा। उसमें येस करने के बावजूद ही आगे जाने देगा। उसके लिए बैकअप मेथड होता है कि अगर आपका फ़ोन ऑनलाइन नहीं है और आप कहीं लॉगिन कर रहे हैं तो आप OTP के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर आपको एक OTP आएगा। इस OTP को आपको यहाँ पर पेस्ट करना और नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन में क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना बैकअप कोड भी निकाल के रख सकते हैं। जैसे इसमें आप दबाइएगा तो आपको 8 या 10 बैकअप कोड मिलते हैं। जैसे मान के चलिए आपका मोबाइल ऑन नहीं है, आपका बैटरी डाउन हो गया, आपका सिम भी आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप बैकअप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉगिन के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको गेट कोड पे क्लिक करना है। ये आपका जो है 10 कोड, इसको कहीं पे आपको लिख लेना है या डाउनलोड करके रख लेना है। जब कभी आपका मोबाइल आपके पास ना हो, आप OTP पर भी एक्सेस नहीं कर पा रहे तो उस केस में आप इस बैकअप कोड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है, वो सिक्योरिटी की वाला, जो तो अभी मेरे पास है नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप एक एनथेक्टर ऐप को भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको इसमें दबाना है और प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप आते हैं, उनके द्वारा इसको आपको स्कैन करना है। ये QR कोड को मैं बता देता हूँ कौन से ऐप से ये होते हैं। ये जितने भी ऐप दिख रहे हैं इनमें से कोई भी ऐप एक डाउनलोड कर लेना है आपको। उसमें अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है नया बना के। और उसके बाद ये जो QR दिख रहा है उसमें उससे स्कैन कर लेना है, तो उसमें एक कोड जनरेट होने लगेगा। नेक्स्ट डाल के वो कोड यहाँ डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका अगर 4 बैकअप मेथड हो जाएंगे। पहला तो आपका मोबाइल के द्वारा, अगर मोबाइल से नहीं काम कर रहा तो OTP के द्वारा, OTP नहीं है तो आपका बैकअप कोड हो गया, बैकअप कोड नहीं है तो फिर ये एनथेक्टर ऐप से आप कर सकते हैं। और जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देते हैं और मिस्टेक से कोई अगर आपका पासवर्ड जान भी जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पासवर्ड डालने के बाद भी उसे एक कोड की आवश्यकता होगी, जो तो या तो आपके मोबाइल में है या आपके पास है और उसके पास नहीं है, तो वो जान के आपका पासवर्ड जानने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। यही सारे सिक्योरिटी फीचर्स है जो बहुत ज़रूरी रहता है ऑन करना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, फ़ोन साइन इन
टू स्टेप वेरिफिकेशन में OTP द्वारा, मोबाइल द्वारा, बैकअप कोड द्वारा और एन फैक्टर ऐप द्वारा, जो मैंने आपको सारे ऑन करने के लिए सिखा दिए हैं। इन सारी चीज़ों को ऑन कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट कम्प्लीटली हमेशा के लिए सिक्योर रहे और आपको दिक्कत ना हो कभी।